इमेजिन कीजिए कि एक ट्रेन दैट डज नॉट बर्न डीजल, डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक एंड द ओनली थिंग कमिंग आउट ऑफ इट इज वाटर। मतलब सिर्फ ये इसमें से पानी ही इवेपोरेट होके आ रहा है। सो यस, यू हियर्ड इट राइट। अब अगर कोई पूछे कि ट्रेन चल रही है या फिर वाटर प्योरीफायर, लेकिन नहीं, दिस इज द फ्यूचर ऑफ क्लीन ट्रांसपोर्टेशन। अब जुलाई 2026 को भारत ने ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज सेट टू फ्लैग ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन फ्रॉम हरियाणा जिंद। सो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाट इज द हाइड्रोजन ट्रेन, हाउ डज इट वर्क, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, साइंस बिहाइंड फ्यूल सेल्स, यूपीएससी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव एंड चैलेंजेस एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज फॉर इट। सो लेट अस बिगिन आवर जर्नी। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके बारे में कि भारतीय रेल विश्व के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है एंड एवरी डे मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवल थ्रू इंडियन रेलवेज। लेकिन इतनी बड़ी रेलवे जिसकी व्यवस्था का एक बड़ा चैलेंज है पॉल्यूशन एंड फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन। सो डीजल लोकोमोटिव्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, पर्टिकुलेट मैटर। अब भारत का लक्ष्य क्या है? नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। और इसी दिशा में आया है हाइड्रोजन पावर ट्रेन। और ये सिर्फ एक नई ट्रेन ही नहीं, इट रिप्रेजेंट्स इंडियाज ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। सो व्हाट इज अ हाइड्रोजन पावर ट्रेन? तो ये सबसे पहला प्रश्न है। सो ये ऐसी ट्रेन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड वायर से नहीं चलती और डीजल इंजन भी नहीं होता। Instead, hydrogen gas is stored inside high pressure tanks. This hydrogen enters a fuel cell. Or inside the fuel cell, hydrogen reacts with oxygen present in the atmosphere. And this reaction produces electricity. And that electricity powers electric motors. The motors rotate the wheels and finally the train starts moving. So interesting fact ये है कि the only byproduct is water vapor and heat. मतलब कोई स्मोक नहीं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं और ना कोई ब्लैक एग्जॉस्ट, बस पानी। अब अगर ट्रेन छींक भी दे तो शायद पानी की ही बूंदें निकलें। सो इसके पीछे क्या साइंस है? साइंस बिहाइंड फ्यूल सेल। अब थोड़ा साइंस समझ लेते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल वर्क्स थ्रू एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इट इज नॉट combustion. There is no burning of hydrogen. Instead, hydrogen molecules split into protons and electrons. So electrons travel through an external circuit. And this movement of electrons produce electricity. Meanwhile क्या होगा? Proton combined with oxygen, finally water molecules are formed. Or this technology is called as PEM fuel cell or proton exchange membrane fuel cell. The same technology has been used in several space missions including NASA programs. Imagine कीजिए, space technology has now reached railway station. So why hydrogen? तो अब ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो रीजन नंबर वन ये है कि क्लाइमेट चेंज, ट्रांसपोर्टेशन कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू ग्रीन हाउस गैसेज एंड हाइड्रोजन ट्रेन्स हेल्प रिड्यूस कार्बन एमिशंस। रीजन नंबर टू है एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया इंपोर्ट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल। If green hydrogen is produced domestically, import dependence decreases. Reason number three, remote railway routes. Many railway lines are still not electrified. Installing overhead electricity lines everywhere is expensive. So hydrogen trains जो हैं, they can operate efficiently on such routes. और reason number four क्या है? Supports National Green Hydrogen Mission. So this initiative promotes clean energy और green industries and future technologies. अब green hydrogen क्या है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। हाइड्रोजन इटसेल्फ इज कलरलेस, सो देन व्हाई डू वी से इट ग्रीन हाइड्रोजन? बिकॉज द कलर रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड यूजिंग नेचुरल गैस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लू हाइड्रोजन कार्बन एमिशंस आर कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड। सो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड। सो नो कार्बन एमिशंस आर देयर। सो इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड द क्लीनेस्ट ऑप्शन। अब इसके कुछ ग्लोबल एग्जांपल्स हैं और इसमें इंडिया अकेला नहीं है। जैसे जर्मनी इंट्रोड्यूस्ड कोरेडिया इलेंट, और इसको कोरेडिया आइलैंड भी कह सकते हैं, द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन। चाइना हैज आल्सो डेवलप्ड हाइड्रोजन पावर्ड रेल सिस्टम्स। फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया एंड several European countries are actively investing in hydrogen mobility. So India is now entering this global clean transport revolution. अब इसमें challenges भी हैं, क्योंकि every new technology comes with challenges. So hydrogen production is still expensive. Storage requires very high pressure. Special refueling stations are needed. Fuel cells are costly. So safety standards must be extremely strict because hydrogen is highly flammable. तो एंड वन मोर चैलेंज, अगर किसी ने पूछा हाइड्रोजन कहाँ मिलेगी तो जवाब होगा पेट्रोल पंप पर नहीं भाई, स्पेशल हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी डेवलप्ड। सो यूपीएससी के परस्पेक्टिव से देखें, सो
पॉसिबल इसमें जीएस पेपर 3 में टॉपिक्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉसिबल क्वेश्चंस इसमें से डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स इन इंडिया, transitions toward sustainable transportation. So explain the working principle of hydrogen fuel cells, or differentiate between green hydrogen and grey hydrogen, and how can hydrogen technology contribute towards achieving India's net zero target. So आज हमने जाना कि what hydrogen power trains are, how fuel cells generate electricity, and why hydrogen is becoming the fuel of the future. So its advantages are, its challenges, global developments, and UPSC relevance. So future belongs to clean energy. Hydrogen powered trains are not merely a transportation innovation. They represent India's vision of Atmanirbhar Bharat, green growth, and sustainable development. और याद रखिए, today's hydrogen train may become tomorrow's normal train. So अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और काशिफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें.